इंसाफ चाहती हूँ बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, हम मुतमिन नहीं हैं जी। हमें अदालती की मिशन चाहिए। उनके जो मेंबर आए थे उनकी वसासत से जो इमरान खान साहब उनकी इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत में एक लेटर लिखा है और मैंने कहा ये कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए। करप्ट ब्यूरोक्रेट जैसे इमरान खान का वालिद था, उसको नौकरी से निकाला। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है, हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर है। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशरूद अली खान। नाज़रीन, आज बहुत से अहम इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। एक तो ये बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने इमरान खान के बारे में बातें की हैं और लॉन्ग मार्च की बातें की हैं और कुछ और बातें सदारती निज़ाम के बारे में बातें की हैं। इस पर बात करेंगे। फिर आज जो है वो एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि MQM और PTI के इत्तेहाद में जो है वो दरारें नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही सानिया साहिबाल आज भी सेनेट में गूंजता रहा और पूरे मुल्क में गूंजता रहा। और उसके साथ जो है नाज़रीन हमज़ा शहबाज भी ने भी इस पर बात की है। आसिफ अली जरदारी के बारे में आज जो उनके खिलाफ जो नहली की दरख्वास्त गई है उस पर हाई कोर्ट के बड़े अहम कमेंट्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले खुशरूद अली खान, हम बात करें PTI और MQM के दरमियान जो दरारें सामने आई हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा वो MQM के जो लीडर हैं मोहम्मद हुसैन, उनकी बातचीत जो उन्होंने की है वो सुना दें ताकि हम उस पर बहस कर सकें, बात कर सकें। अपोजिशन में होते हुए अपोजिशन का हम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और जो ज्वाइंट अपोजिशन कंसेप्ट है उसमें फ़िलहाल दरारें पड़ी हुई। PTI के लोगों का रवैया है, PTI के लोगों की जो सोच है, उनके साथ कुछ चल ही नहीं सकता। वो अभी उनमें आपस में भी उनमें तीन धड़े हैं। MQM एक पार्टी है, हकीकत है, और वो हमारे इत्तेहादी हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ ही बैठे। PTI के लोगों ने इस हाउस के अंदर एक रेजोल्यूशन के ऊपर काफ़ी देर तक एहतजाज किया, हंगामा किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPs ने उसमें उनका साथ नहीं दिया। अच्छा खुशरूद खान, इस वक्त भी PTI के लीडर फिरदौस शमीम साहब जो हैं उनके घर में अपोजिशन को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। GDA गई है लेकिन MQM जो है उस डिनर में शरीक नहीं हुई। इससे नज़र ये आ रहा है कि PTI और MQM का इत्तेहाद जो है वो मुश्किल में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। देखें अंजुम रशीद, ये जो कराची शहर है ना, वैसे तो कश्मीर हमारी शाहरग है, लेकिन कराची हमारी मईशत की शाहरग है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पर MQM, मैं नहीं समझता कि सिंध हुकूमत से दूर रह सकती है। उन्हें जो भी करना हो वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर आसानी कर सकते हैं। कुछ लोग आ गए इस्लामाबाद में और वजारतें ले ली, लेकिन उसके नतीजे में MQM बट गई पहले ही, यानी फारूक सत्तार अलग हो गए और MQM आधी हो गई। आज हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान के खिलाफ तहरीक थी और MQM वहां नहीं बैठी। आपने इम्तियाज शेख को भी सुना और मोहम्मद हुसैन को भी सुना। इम्तियाज शेख ये कहते हैं कि इनका रवैया, यानी PTI का बतौर जमात रवैया ऐसा नहीं कि कोई इनके साथ चल सके, और MQM हमारी इत्तेहादी है, ये हमारे साथ ही बैठेगी। और मोहम्मद हुसैन ने भी बात खोल दी है। इस वक्त जो आपने कहा कि फिरदौस शमीम नकवी के घर पे इस वक्त दावत है,
उन्होंने MKM को दावत दी थी और MKM वहां नहीं है, वहां GDA है और फिरदौस शमीम नकवी है। देखिए, ये तो कह रहे थे कि स्टेप डाउन मुराद अली शाह, और अब स्टेप डाउन किधर गया? इनको तो अपने हलीफ इनके साथ नहीं रहे और कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। ये जो MKM के मोहम्मद हुसैन साहब बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? अब असल में इन्हें आग बुझाना भी नहीं आती। अगर आग लग जाए ना, यानी सियासी आग, तो इनके पास फायर ब्रिगेड नहीं है। अच्छा खुशबू अली खान, वो जो ये उसको कैसे बुझाएं? खुशबू अली खान कराची लिहाजा का हम इस पे मैं नहीं समझता कि कोई लंबी बातचीत करने की जरूरत है। यह जो इत्तेहाद है ये अननेचुरल था और ये टूट रहा है, लेकिन इसके नतीजे में इस्लामाबाद की हुकूमत 6 सीटों पे खड़ी है, 6 वोट, और MKM के साथ है। तो बात यह है कि किसी भी वक्त अच्छा मरकजी हुकूमत धड़ाम से गिर सकती है। असल में जो अच्छा, मैं नहीं है, कह रहा कि कोई चली जाएगी। जो लोग उनके साथ हैं, जो कुव्वतें उनके साथ हैं, उन्हें हर वक्त फायर ब्रिगेड का काम करना पड़ेगा। खुशबू अली खान, असल मसला ये है ये वो बात कराची जो है वो वोट बैंक है दोनों का, तहरीके इंसाफ का भी और MKM का भी। अब और तहरीके इंसाफ जो है वो MKM को कराची में स्पेस नहीं दे रही। वो सर्कुलर रेलवे में भी जो है वो खुद ही आगे आना चाह रही है, और वो जो दूसरी डेवलपमेंट है, ग्रीन लाइन है, वो भी खुद करना चाह रही है। वो कराची के मेयर को भी साथ में शामिल नहीं करना चाहती। कराची का वोट बैंक जो है वो PTI छीनना चाहती है MKM से, और MKM की वो लाइफ लाइन है। एक सीधी सी बात यह है। दूसरा, जो MKM के जो मसाइल है मिसिंग पर्सन के, वो MKM वो भी PTI हल नहीं कर सकती। इसी तरह से मिसिंग पर्सन से ज्यादा अंजुम रशीद साहब, उनकी फाइनेंशियल लाइन है, उनकी मईशत है, उनकी शाहरग है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ज्यादा अकोमोडेटिव होगी उनके लिए। पीपल्स पार्टी जानबूझ के कर रही थी। वो MKM को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि आप हमारे साथ चलें तो मामला ठीक हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है MKM को इदराक हो गया है कि हमने मरकज की हुकूमतें यानी ले ली वजारतें, मगर हमारी जान तो कराची है। अब कराची पर दोबारा कब्जे की बात है या कराची से दोबारा हिस्सा लेने की बात है। पीपल्स पार्टी उन्हें कितना रास्ता देती है, और जितना रास्ता देगी इतना ये मरकजी हुकूमत से दूर होंगे। बस असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी पर जो है वो PTI कितना दबाव डालती है, वरना पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट इसमें है कि PTI की इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो विफाक में कायम रहे और इनकी गवर्नमेंट जो है वो सिंध में कायम रहे। क्योंकि अगर विफाक में इमरान खान की गवर्नमेंट डामाडोल हुई तो सिस्टम का भी खतरा होगा। इसलिए अभी फौरी तौर पर यह कहना जो है ना वो खासा मुश्किल है कि क्या अब पीपल्स पार्टी क्या इकदाम कर सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी लड़ाई के लिए तैयार है कि अगर जरूरत पड़ी तो PTI को एक मुश्किल वक्त, जो कुछ बिलावल ने कहा है उससे आपको अंदाजा नहीं हुआ कि वो पूरी तरह तैयार हैं? वो तो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। आप कौन से जमाने की? वो कह रहे हैं, आज उन्होंने पीपल्स पार्टी का नारा है दमादम मस्त कलंदर, वो आज उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा नहीं, दो और वो बिलावल है चेयरमैन। खुशबू खान दो तीन बातें की हैं बिलावल साहब ने, 2-3 बातें की हैं। एक बात तो उन्होंने की है, 2-3 बातें की हैं। एक तो जो इमरान खान ने जुल्फकार अली भुट्टो पर जो हमला किया था कि वो मार्शल आर्ट की पैदावार थे, उसका जवाब दिया है कि जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का यंगेस्ट वजीर था और वो बाहर से पढ़ के आए थे और वो सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में आए थे। और फिर मार्शल के खिलाफ और अयूब खान के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई जो है उन्होंने लड़ी और पाकिस्तान में पहली बार वो आइन लाए। वो पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल इंजीनियर थे जिन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया और सिस्टम दिया। ये और अच्छा एक और जुमला उन्होंने कहा बिलावल ने कि ये आसिफ इमरान खान के वालिद करप्ट थे। अब ये एक नई बात की है और ये एक नई बहस आगे चलेगी और इसका सबूत लाना पड़ेगा बिलावल को भी। अभी तक कोई वाज़ेह ठोस सबूत नहीं आया। देखें, आपने सम अप नहीं किया सही तरह से बिलावल को। बिलावल कहता है हम आईनी जद्दोजहद के लिए भी तैयार हैं
और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जद्दोजहद के लिए भी तैयार है। बिलावल ने कहा है हम लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, ये बिलावल की तकरीर हमारे पास खुशबू अली खान ये मौजूद है, लॉन्ग मार्च वाली बात है, तो सुना दें अवाम को जो खुशबू अली खान कह रहे हैं, ताकि उस पर सियासी जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूं, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने। ये लोग जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, वो शायद सोच रहे हैं कि ये ज़िया हक जैसा आमरीत होगा या अयूब खान जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं था, वो आमरीत था। अगर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे तो फिर आप शायद अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे। अगर आपको अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे तो उसमें प्रोविंसेस नहीं स्टेट्स होंगे। अच्छा खुशबू अली खान, बिलावल भुट्टो तो एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो तो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, आप उसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, ये आपका सवाल बाद में मैं आपको बता रहा था कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये जिस हुकूमत का भी वो जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आती है ये हमारा पानी बंद कर देते हैं, पैसा खा जाते हैं, हमारी गैस पर नज़र रख लेते हैं। और पहले आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं या कह चुके हैं कि जब ज़मीन यानी प्लाट ख़त्म हो जाते हैं तो ये हमारी गैस पर नज़र रख लेते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम और 1973 के आइन को हम अंडरमाइन नहीं होने देंगे, हस्पतालों पर विफाक को कब्जा नहीं करने देंगे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जद्दोजहद के बाद, पॉलिटिकल जद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन इमरान खान तो पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते। देखिए अंजुम रशीद, इन्होंने चूंकि पीटीआई ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दरअसल आमिरों की पैदावार कहा, यह है उसका लुब-ए-लबाब। तो आज बिलावल ने इमरान खान के बाप के बारे में जो कहा, मैं वो नहीं दोहराता, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह से आपकी जमहूरियत चलेगी? क्या बिलावल ने जो चार्जशीट किया है उन हालात में जब सिंध में एमक्यूएम मरकजी हुकूमत से दूर हो रही है और उन्होंने हलीम आदिल शेख और वो जो दूसरे उनके मेंबर हैं उनको उन्होंने डिफेंड नहीं किया और वो दूर चले गए, अभी वो फरदौस शमीम नकवी के घर दावत पर नहीं है। लिहाजा ये बातें जो है ना, ये तो पूरा प्रोग्राम ही इस पे हो सकता है कि कराची में दरअसल सारी जंग हुकूमत के कायम रहने या न रहने की कराची चली गई है और कराची मैदान जंग है। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने जो कह रही थी वफाकी हुकूमत या पीटीआई, उन्हें अपनी होम ग्राउंड पे बुला लिया है कि आओ यहाँ लड़ो, और वहाँ मेरे ख्याल है इनके लिए जंग जीतना मुश्किल होगा। लिहाजा अब ये आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो एजेंडा है उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, अगर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये एजेंडा जो है, उसी के जवाब में वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, और लॉन्ग मार्च एक बड़ा ऐलान है जो आज पहली बार बिलावल भुट्टो ने कहा है, और पॉलिटिकल लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत पे हमला हुआ या सिंध के हकूक पे हमला हुआ तो वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, एक बड़ी सियासी लड़ाई भी करेंगे। अच्छा, खुशबू अली खान, उन्होंने एक और बात भी की है कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान में जो है वो सूबे नहीं होंगे, फिर स्टेट होगी। और इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान में स्टेट होंगी, पाकिस्तान फेडरेशन रहेगा नहीं रहेगा, और सदारती निज़ाम की वजह से इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है। कि अगर आप अमरीकी तर्ज का सदारती निज़ाम लाना चाहते हो
तो वहां सूबे नहीं है, स्टेट्स हैं। ये इसको जरा आपने ब्रेक के बाद, मेरा ख्याल है ब्रेक के समझा और बाद तरह से खान वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात है, लेकिन हम आपसे ब्रेक के बाद पूछेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद खुशबू अली खान से पूछेंगे वो क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो बहुत वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की अहम ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाना चाहती हैं, लेकिन सदारती निज़ाम जो है वो अमरीकी निज़ाम है और उसमें स्टेट्स होती हैं और स्टेट का झंडा भी अपना होता है और खारजा पॉलिसी भी अपनी होती है और स्टेट के दूसरे अख्तियारात भी होते हैं और वो वहाँ पर सूबे नहीं होते। वो एक दूसरी तरफ खुशबू अली खान वो सदारती निज़ाम को रोकने के लिए एक और लड़ाई की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सूबों के पास जो अख्तियारात हैं वो इससे भी ज़्यादा मजीद अख्तियारात की तरफ जाएंगे और मजीद डेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे। वो तो एक ज़्यादा ख़तरनाक बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक सवाल है आपसे कि वो तो डेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं बिलावल से नहीं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपकी जो फौज का, आपके मुल्क का जो दिफा का खर्च है वो कहाँ से पूरा होना है? क्या सूबों ने उसमें से हिस्सा नहीं देना? क्या सारा पैसा ले जाना है? ज़रा इस पर मुझसे बात कर लो। और ये आपकी और मेरी बात है, इसमें ना फौज है ना बिलावल है, कि ये कैसे होगा कि जो हम अपने दिफा का खर्च है, दिफाई पैदावार का, दिफा का, हथियारों की खरीदारी का, फौज को रखने का, ये मामला कैसे चलाएं? सारा कुछ तो हम सूबे ले जाते हैं। हाँ खुशबू अली खान, ये असल में 18वीं तरमीम की वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं कि फ़ौज का शेयर जो है माशी शेयर वो बहुत कम कर दिया गया है और क्योंकि 60% जो है 57.5% सूबों को चला जाता है और अब सूबे वापस देने को तैयार नहीं है और सूबों में वो डेवलपमेंट फंड बन जाता है और सेंटर के पास जो है वो 40% बाकी रहता है और 40 में से आधा और आधे से भी ज्यादा जो है वो आपके कर्जों की अदायगी है, बाकी रह जाता है 20%। 20% में जो है वो पूरा सेक्रेटरीट भी चलाना है, सुप्रीम कोर्ट भी चलाना है, वापडा भी चलाना है और फौज भी चलानी है। और फौज की खाली तनख्वाहें नहीं है, फौज के लिए नया असला लाना और मुकाबला करने के लिए नई जदीद जहाज लेना और दूसरा सामान लेना। आप ठीक कह रहे हो कि ये एक मुश्किल मरहला है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फौज के अखराजात को जो है 18वीं तरमीम ने इस तरह से बंद कर दिया है, कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। क्या पंजाब पाकिस्तान में नहीं है? क्या सिंध पाकिस्तान में नहीं है? क्या बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में नहीं है? क्या KPK जो है वो पाकिस्तान नहीं है? क्या ये जो अफगानिस्तान की तरफ हम बाढ़ लगा रहे हैं वो जो फौज का खर्च है उससे नहीं हो रहा? लिहाजा आप हकीकत की तरफ क्यों नहीं जाते क्यों नहीं बैठते इस पे सियासतदान, और क्यों इसको रोजाना मतलब इशारों में और किनारों में कहते हैं कि इदारे ये कर रहे हैं और इदारे वो कर रहे हैं? भाई मामला यह है कि निज़ाम तो अदल से चलेगा और अदल क्या है? अदल यह है कि पाक फौज सबकी है, सब सूबों की है, कबायली इलाकों की है, गिलगित और बल्तिस्तान की है। तो किधर से लाना भाई? फौज का बड़ा खर्चा है। और हम वो मुल्क हैं जिस दिन थोड़ी सी कमजोरी आई उस दिन इंडिया हमारे पीछे पड़ जाएगा। लिहाजा ये जो नुक्ता है ना अंजुम रशीद साहब, ये मैं समझता हूं हल करने का है। फौज बोलती है नहीं बोलती है, फौज बात करती है नहीं करती। दूसरा एक बात आप मुझे बताएं, अगर जब तक ये 1 यूनिट था तो कोई फटा नहीं था कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की आज़ादी और लोगों की तहरीकें और सिंध का नेशनलिज्म और पंजाबी शावनिज्म और पख्तून जो है वो जिरगे और फला। देखिए, हमने पाकिस्तान को हम दिन ब दिन बांट रहे हैं और इसे कमज़ोर कर रहे हैं। ये एक वजह है जिस तरह मैं नहीं समझता कि हमें जाना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। अब मसलन सिंध कहता है, मुझे तो इससे बड़ा इख्तिलाफ है, मतलब इत्तफाक है पहले और फिर इख्तिलाफ है। वो ये है कि मुराद अली शाह कहते हैं कि NFC में हम अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छा, हिस्सा तो उनका है आईनी और कानूनी तौर पे, लेकिन मुझे मुराद अली शाह ही बता दें कि वो किस तरह से
इस मुल्क की फौज चलाएंगे जो एक बहुत बड़ा इदारा है। कैसे असला, एटम बम, मिसाइल, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, टैंक हैं, तोपें हैं, गन्ने हैं, पता नहीं क्या है, खुशबू खान, वो सब कुछ। अंजुम रशीद साहब, ये जमीनी हकीकत है, हाँ। इसको समझें और ये कैसे होगा। खुशबू खान, आपने जो पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला है उसकी तरफ इशारा किया है कि 18वीं तरमीम क्यों काबिल कबूल नहीं है फौज को और वफाक को और इमरान खान को। उसकी वजह यही है कि फौज का मौशी हिस्सा काट दिया गया। फौज के एक वजाहत सुन ले, आपने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन जो है वो आउट ऑफ द वे जाके कर ली। मैंने आपको कहा कि ना ये फौज का ना बिलावल का, मैं और आप बातें कर रहे हैं, ये सवाल मैंने आपके लिए उठाया या आपने मेरे लिए उठाए, ये हमारा मामला है, फौज इसमें कहीं नहीं है। नहीं, लेकिन बात यह कि ये पूरे ये हमें सोचना है, लेकिन हम इस मुल्क के शहरी हैं। खुशबू खान, आप रोजाना शाम को तजिया करने बैठ जाते हैं, तो हमें लोगों को भी समझाना चाहिए। हाँ, बस मुझे तो किसी फौज किसी और बंदे ने नहीं कहा कि जी आप इस पे गुफ्तगू करो, मैं तो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। खुशबू खान, हम लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं और लोगों के सामने ही तजिया पेश करना चाहते हैं और यही बताना चाह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पे जो इतना बड़ा शोर मचा हुआ है उसकी बुनियादी वजूहात कई भी हैं और सबसे बड़ी वजूहात यह है कि फौज के अखराजात जो हैं वो लिमिटेड कर दिए गए हैं, क्योंकि जो वफाक के पास 40% बचा है उसमें से नहीं, वो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। हाँ, इसका कोई हल होना चाहिए, लेकिन इसका हल वन यूनिट नहीं है। फौज के लिए ये नहीं बताया जाता, फौज तो कभी नहीं बताती कि हमने फलां जगह के लिए टैंक खरीदे, तोपे खरीदिए, इतने जहाज ले लिए हैं। देखें, जहाज तो हम ऐसे बना रहे हैं कि अब बहुत सारे मुल्क शायद हमसे ले रहे हैं। हाँ, लेकिन आप रोज खप डालते हैं, लेकिन बात ये और खप ये डालते हैं कि जी पाकिस्तान माली तौर पर गैर मुस्तहकम हो गया और फलां हो गया। उसकी जो ब्राइटर साइड है उसका हम जिक्र नहीं करते, हम मायूसी फैलाते हैं। मायूसी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, इस पे बात हो सकती है कि फौज का बजट में शेयर बढ़ाया जाए और वो 18वीं तरमीम के अंदर रहते हुए भी उसके रास्ते मौजूद हैं। लेकिन वन यूनिट से तो मुल्क दो टुकड़े हो गया था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था और मगरबी पाकिस्तान अलग हो गया था, उससे मसला नहीं हल होता। लेकिन एक और मसला भी है, इस वजह से नहीं अलग हुआ था, उसकी और वजूहात थी, उस पर भी बात हो सकती है कि वो लंबी बहस है। लेकिन उसमें बात हो सकती है। हमारा मुकाबला जो है वो भारत के साथ है और भारत हमसे कई गुना बड़ा है। हम तो अगर कितना भी बजट कर ले तो भारत का मुकाबला तो हम फिर भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई भारत से है तो हमारे पास तो वो हम किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं ये वाली बात नहीं है। ऐसे हमारी जो फौज है वो दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक है। लेकिन मैं अब ये छोड़ता हूं, मैं आपके साथ एक और बात करता हूं कि आज वजीर आला जो पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, वो गए थे टोबा टेक सिंह, और मैं उसके बहुत छोटे सारे हिस्से में बात करने लगा हूं। उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब ने जब वो परेड से फारिग हुए तो वो आईजी जिसके बारे में मैं रोज कहता हूं कि इसको फारिग करें, उससे शेक हैंडिंग किया और चले गए और काली ऐनक लगा के चले गए। और फिर उन्होंने कहा जर्नलिस्टों को कि मैं अभी नया हूं, मुझे प्रोटोकॉल नहीं आता। वो हाथ बढ़ा हुआ रह गया। बेसिक बात यह है, मेरी बात सच साबित होगी अंजुम रशीद कि उस्मान बुज़दार भी उस आईजी को ही जिम्मेदार समझ, उसे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो पंजाब की एक हुक्मरान शख्सियत के पसंदीदा हैं, लिहाजा आईजी जो है, आज मुझे मैसेज मिल गया है कि उस्मान बुज़दार नहीं चाहते कि वो आईजी रहें, और मैसेज था उनका हाथ ऐसे बड़ा हुआ। आप ठीक कह रहे हैं खुशनुद्दीन खान, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है जो, लेकिन एक दूसरी ये है कि उस्मान बुज़दार जो है वो काला चश्मा लगा के बदहवास हो गए थे और उन्हें पता ही नहीं रहा कि क्या कैसे बिहेव करना है और कैसे बात करनी है। उन्होंने पुलिस से परेड से खिताब भी किया, रोजाना आप उनके बदहवासी की बात न करें, वो जबरदस्त आदमी है, जरा खामोश है और वो एलेबोरेटिव नहीं है, वो खुद को एलेबोरेट नहीं करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जो उनकी ये वाली उनके बारे में कहना कि वो सादा है, कोई सादा नहीं होता आज के दौर में। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो चुप करके अपना काम करते हैं। उन्होंने तो अखबार नवीसों का अजीब किया, उनका मुझे प्रोटोकॉल नहीं आता।
ये बेसिकली वो ये बता रहे थे कि प्रोटोकॉल ये है कि मैं चीफ मिनिस्टर में हाथ मिलाऊं या ना मिलाऊं। अच्छा खुशनुदी खान, यहां पर हमें ब्रेक लेनी मेरे है और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत से अहम मसाइल उठा दिए हैं कि किसी पॉलिटिकल लीडर की नाहली के लिए कौन सा फोरम जायज़ है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को नाहल करार दे चुका है, लेकिन हाई कोर्ट एक दूसरी बात कर रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, इस पर तजिया करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ आसिफ अली जरदारी साहब को नाहल करार दिलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी। और खुशनुदी खान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सवालात उठाए हैं वो वही सवालात हैं जो जब मियां नवाज शरीफ को नाहल करार दिया जा रहा था तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की तरफ से उठाए गए थे। खासतौर पर आसमा जहांगीर आज हमें बहुत याद आई हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो नाहली के लिए 62(1)(f) की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दुरुस्त नहीं है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। और आज अतर बिनुल्लाह साहब ने भी कहा, चीफ जस्टिस ने भी वही बात की है जो आसमा जहांगीर ने की थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सियासी झगड़े आप अदालतों में ना लाएं और पार्लियामेंट को उन्होंने मजबूत करने की बात की है। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी बनाए। तो अब सूरत हाल ये बनी है कि मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 184(3) के तहत जो फैसला किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उससे मुख्तलिफ रवैया अपनाने जा रहा है और वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा मेरा नहीं ख्याल सुनने जाएंगे। देखिए, जस्टिस अतर बिनुल्लाह इस मुल्क में बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, वुकला एक्टिविस्ट रहे हैं। मैं ये समझता हूँ वो मामलात को समझते हैं कि केसेस क्यों आ गए। मसलन उन्होंने पूछा उस्मान डार से या उनके वकील से कि इसे तरजीह बुनियादों पर क्यों सुने। फिर पूछा कि ये केस कैसे अवामी नौयत का है। फिर कहा कि ये असल में तो इलेक्शन कमीशन का केस है, आप सियासी झगड़े जो है वो अदालत में क्यों ले आते हैं और पार्लियामेंट को मजबूत करें। और आपको ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में ही लड़ना चाहिए। इसको भी, यानी उनका दूसरा इशारा ये था, पहला ये था कि प्रॉपर फोरम इलेक्शन कमीशन है, और फिर शायद ये कहा कि पार्लियामेंट यानी स्पीकर जो है वो शायद डिस्क्वालिफिकेशन को सुन सकता है। हाँ। तो आप वहां जाए। उनका हमारे पास तो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, केसेस बहुत है, हम उन्हें यानी कैसे सुने। लेकिन जो खुर्रम शेर जमान साहब और उस्मान डार साहब हैं, उनका मौक़िफ़ था कि आसिफ अली जरदारी ने असासे छुपाए हैं। अंजुम रशीद, मैं छोटा सा बिल्कुल तबसरा करके बाल आपको देता हूं। वो अब आप अदालतों का ये रवैया देखोगे कि अदालतें ज्यादा पॉलिटिकल झगड़ों में नहीं पड़ेंगी। मसलन जस्टिस खोसा साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो अब ज्यादा क्रिमिनल केसेस सुन रहे हैं। आज आसिया केस में भी उन्होंने नजरसानी अपील जो है वो रद्द कर दी और उसमें वो बातें कहीं जो कही जाती हैं या मुश्किल से कही जाती हैं, मगर उन्होंने उसको एलेबोरेट कर दिया। लिहाजा अब मेरा ख्याल है बहुत सारे काम अदालतों में नहीं, प्रॉपर फोरम्स में होंगे। मसलन आसिफ जरदारी ने कुछ किया है या ओमनी ग्रुप ने कुछ किया है तो वो नैब उसको देखेगी। और जो पिछली थी वो तो मैंने कल पूरी वाक़ सुनाया था आपको कि JIT से मुतमईन नहीं थे। उसमें एक नुक्ता बड़ा अजीब पैदा हो गया है कि पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और जो चीफ जस्टिस शायद लिख के गए हैं फैसला जिसमें कहा था कि बिलावल और मुराद अली शाह को निकाल दो ECL से, वो शायद लिख कर नहीं गए। लिहाजा अब क्या होगा, मगर एक बात मुझे मालूम है
कि अब अदालतों में ये लड़ाइयाँ नहीं जाएंगी सियासी, ये अपने अपने फोरम पे जाएंगी। और वो नहीं होगा कि सुबह से शुरू है और रात तक जो है टीवी पर नजर लगाई हुई है और टिकर चल रहे हैं, वो मामला शायद अब नहीं होगा। अच्छा खुशबू खान, जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा रहा था उस वक्त भी जो है वकला की एक बड़ी तादाद ने यह कहा था कि आइन में रुकने असेंबली को नाअहल करार देने का, वजीर आजम को नाअहल करार देने का एक तरीका मौजूद है, तो इसलिए उस तरीके की मौजूदगी में कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार नहीं है कि वो नाअहली का मुकदमा सुने। ये एक वकला के एक ग्रुप का मौकफ था। अच्छा, अब मौकफ जो है वो सेम मौकफ जो है वो आज अतर मिनुल्लाह ने, वो जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये उनका मौकफ तो नहीं है, ये उनके कमेंट थे। अब कमेंट जरूरी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसी तरफ इशारा है कि भाई ये जो मसला है नाअहली का, अगर आसिफ अली जरदारी साहब हों या मियाँ नवाज शरीफ हों या इमरान खान हो, उनकी नाअहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम नहीं है। वो पहले आप पार्लियामेंट के अंदर मसला उठाएं और फिर इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं और वहां ये मामला हल हो। लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि अब अदालतें जो हैं उस तरह से 184(3) और वो जो जुडिशल एक्टिविज्म था वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है साकिब निसार के जाने के बाद। और अब लगता है कि जुडिशल एक्टिविज्म की बजाय जो है वो जुडिशल प्रोसेस होगा जो एक नए सिरे से तय होगा। अच्छा खुशबू खान, अभी जो सानिया नाज़रीन सानिया साहिवाल की जो है वो दोबारा से गूंज उठने लगी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या सानिया साहिवाल पर इमरान खान और ये हुकूमत अहल है कि वो इंसाफ दे या नहीं। एक औरत और 2 मर्दों को बिला बेगुनाहों को मार दिया और अब जीआईटी जो बनाई है पुलिस की, वो अपने पुलिस वालों को बचाने में लगी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही। अब जरा लेकिन आप बात सुन लें कि उस्मान बुज़दार क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में 72 घंटों के अंदर जो कुछ हमने किया इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और जो हमने एक्शन लेने थे हमने लिए और आपने देखे हैं। बिल्कुल वो ठीक काम कर रही है, कोई उनकी रिक्वेस्ट हमारे तक नहीं पहुंची है कि वो मुतमईन ना हो। तो इंशाअल्लाह हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो जहां हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंसाफ दिलाने के लिए वो हम वहां तक जाएंगे, उनके साथ हैं। जी खुशबू खान, ये पंजाब के वज़ीर आला पे आपका क्या कमेंट है? और यार एक मिनट जरा, आपने उसकी का साठ नहीं सुनाया। अच्छा, वो वालदा कभी उसकी बात कह रही है कि हमारा तो वो वाइज था, उनके जिसमें हमारा बेटा छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी ना सके, हमें भी जीते जी मार दिया इन्होंने। जी खुशबू खान, वालदा भी कह रही है कि उसका बेटा बेगुनाह था। उस्मान बुज़दार साहब ने ये 60 जो है ये नहीं सुना, उसकी माँ चीख कह रही है कि हम तो मर रहे हैं, हमारे पास जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब पहले ये वाला इंतजाम करें कि उसकी बच्ची ठीक पल सके या उनके बच्चे ठीक पल सके, वो आपसे वसूल करें या नहीं करें। इन बच्चों की और इन माओं की जिम्मेदारी आप पर है। और ये क्यों खराब कर रहे हैं इनको, कभी इस्लामाबाद जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, और अलवी साहब कहीं और चले जाते हैं। खुदा का खौफ करें। ये देखें, आज कह दिया है सेनेट की कमेटी ने कि जब हम मुस्तरद कर चुके हैं जीआईटी को सेनेट, तो फिर इसकी कानूनी हैसियत क्या है जीआईटी की। और उन्होंने इसको कहा है कि जुडिशल कमीशन बना दे, ये भी यही कह रहे हैं उसके वरद साहब भी। तो आप क्यों नहीं बना देते? और मैं आपको बताऊं अंजुम रशीद, इसको बिल आखिर जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा। और ये जितनी फटकार पड़ रही है इधर उधर से, इसका हल ही है कि जुडिशल कमीशन बना दो। देखे ना, पुलिस जो है, मैं जो आईजी का जिक्र करता हूं बार बार, पुलिस ने अभी तक वो राइफलें जीआईटी को नहीं दी हैं जिनसे गोलियां चली थी। वो मैच कैसे होंगी गोलियों से, दूसरे काम कैसे होंगे, ये ले गए हैं। इस केस को हशप करें। अब बोले आप। अच्छा खुशबू खान, आज लोरा लाई में जो है वो तालिबान ने हमला किया है और हमारे 9 जवान शहीद कर दिए हैं उन्होंने। और ऐसा लग रहा है कि अफगान तालिबान अगर काबुल में उनकी हुकूमत बनती है तो पाकिस्तान में
कि जो तालिबान है ये तो शेर हो जाएंगे, ये तो कहेंगे कि मेरा ख्याल है हमारे जवानों की, शहीद होने वालों की तादाद थोड़ी कम है, 3 वो भी हैं। लेकिन एक बात, मुझे सिर्फ एक बात कहना है इस पे। देखें, ये अब कह रहे हैं कि हमने मुकाबला किया और हमने रोक लिया और हमने कुछ भी नहीं किया हुआ था। जब आपको पता है पुलिस की नौकरी है, लोग बहुत आएंगे, सैकड़ों हजारों की तादाद में आएंगे, आपने इंतजाम क्यों नहीं किया हुआ था? ये भी वहां की पुलिस की नाकामी है, नाकामी है। इस तरफ ये जा ही नहीं रहे, ये हर तरफ की मुझे कल मतलब किसी मेरे बहुत करीबी आदमी ने कहा कि खुशरू साहब, इस मुल्क का तो मसला ही पुलिस है, पुलिस खत्म कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। खैर, मैं उसकी बात 100% तो नहीं मान सकता था, लेकिन ये एक बात है कि पुलिस बहुत बड़ा मसला, मतलब DIG का दफ्तर है, उसमें 2-3 बंदे तो बाहर खड़े होंगे राइफलें लेके, मगर आपने क्यों नहीं प्रॉपर इंतजाम किया? इनकी नाकामी तो खुशनूद अपनी जगह और नाहली भी अपनी जगह, लेकिन जो अभी मुल्क के जो हमारे इर्द गिर्द सूरत हाल पैदा हो रही है कि अगर अफगान तालिबान जो है वो हुकूमत में आ गए तो पाकिस्तान के तालिबान को ये जस्टिफिकेशन मिलेगी कि वो भी हुकूमत पे कब्जा कर सकते हैं। और हमने जो है, हम अफगान तालिबान की तो हिमायत करते रहे, लेकिन अफगान तालिबान भी जो है वो पाकिस्तानी तालिबान की मुखालफत नहीं करते, इनकी हिमायत करते हैं। और अफगान तालिबान की हिमायत जो है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान में जो है वो बहुत से मसाइल पैदा करेगी। और ये जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये स्ट्रेंथन होगी और इसके लिए हमें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी और नया नैरेटिव बनाना पड़ेगा और इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। हम बहुत खतरात में जा रहे हैं। मामले का मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन देखिए इसको, ये फिर क्या हो रहा है, फिर दहशतगर्दी क्यों आ गई है, किधर से आ गई है? यह एनालिसिस तो इदारों ने करना, मैंने नहीं करना, और लड़ना भी उन्होंने है। मैं तो सिर्फ इतनी बात सवाल उठा रहा हूं कि लोरलाई में आपसे ये सारा वाकया इसलिए हुआ कि आप अलर्ट नहीं थे। आप अलर्ट होते ये ना होता। आप कहते जी एक को हमने गेट का करीब मार दिया। खुशनूद खान, हमारे पास इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन जो है वो तालिबान से और इंतहा पसंदी से मुकाबले के लिए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब इजाज़त दीजिए खुशनूद अली खान को, अंजुम रशीद को और DNA की पूरी टीम को।